Okay, so now let's start this video. So basically, we already know कि how to factorize using two methods. Factorization की दो मेथड पता है. एक है method of common factors, how to take the numbers and algebraic expression common. That is the first method. सेकेंड था मेथड ऑफ रीग्रुपिंग. जब चार टर्म दिए हो तो फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप और लास्ट टू टर्म का ग्रुप बना के कॉमन देके वी यूज टू डू दैट. नाउ अभी हम करेंगे फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी. ये पूरी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज के फैक्टराइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. सो हाउ मेनी आइडेंटिटीज वी आर गोइंग टू यूज? एक्चुअली थ्री मेन आइडेंटिटीज और फोर्थ मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, उसका भी हम यूज करेंगे. टोटल इन दैट केस इट इज 4. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है? बेसिकली we will understand the proof or how the identities are coming. That is the first case, and then we will solve the exercise. Okay, so now let's start with first identity. Okay, so what is the first identity? Well, just one minute. So the first identity is like this: a plus b whole square. Okay, a plus b whole square, which means because whole square है तो we have to multiply a plus b twice, so we will multiply a plus b with a plus b. Okay, now ये है multiplication of polynomial with polynomial. तो सबसे पहले क्या करना है? एक टर्म लो, what is the first term? a, और पूरा दूसरा ब्रैकेट कॉपी कर दो which is a plus b. okay, दूसरा टर्म लो which is b और plus b, so we will take plus b, पूरा दूसरा ब्रैकेट कॉपी कर दो. now we will use distributive property. एक के साथ a मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा a स्क्वायर, और a के साथ b मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा ab. सिमिलरली b के साथ a मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा ba, और b के साथ b मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा b स्क्वायर. ओके, तो अपना a स्क्वायर रेडी हो गया. यस, बाय द वे ab और ba सेम होता है, वी ऑलरेडी नो दैट. तो ये हो जाएगा 2ab. ओके, बिकॉज यहाँ पे 1ab है, यहाँ पे भी 1ab है, 1ab 2ab हो जाता है, प्लस b स्क्वायर. तो ये जो बेसिकली है हमें याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो ये है था फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, नाउ अब हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करेंगे. सो व्हाट इज द सेकेंड आइडेंटिटी? सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर. इसको समझो. पहले सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद होल स्क्वायर करना है. दैट ओके, तो सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा सबसे पहले a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो. फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में फर्स्ट टर्म कौन सा है? a लिखो, पूरा सेकेंड टर्म कॉपी करो विच इज a माइनस बी. सेकेंड टर्म माइनस बी है, लिखो और a माइनस बी कॉपी करो. उसके बाद a को a से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा a स्क्वायर. a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा माइनस ab. b को a के साथ करोगे माइनस ba, और माइनस b को माइनस b के साथ करोगे वो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर. बाय द वे ab और ba सेम होता है, तो a स्क्वायर करो माइनस ab और ba सेम होता है, तो ये ab हो जाएगा माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो इसका फाइनल आंसर आएगा a स्क्वायर. देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, माइनस माइनस प्लस, बड़े टर्म का साइज, तो 1 + 1 2 होगा, 1 बड़ा टर्म है, -2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये जो दूसरी आइडेंटिटी है वो आपको याद रखनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी. ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर आता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट वाली आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो डायरेक्टली वी विल यूज फर्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखो और पूरा दूसरा ब्रैकेट कॉपी करना है, a माइनस. सेकेंड ब्रैकेट है प्लस b, दूसरा सारा ब्रैकेट कॉपी कर दो विच इज a माइनस. अभी देखो a और इंटू a होता है a स्क्वायर, a इंटू b होता है माइनस b ab, b इंटू a होता है ba, और b इंटू माइनस बी होता है माइनस बी स्क्वायर. ओके, ए बी और बी ए सेम होता है तो उसको कट कर दो, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर. ओके, सो दिस वे यू लर्न द आइडेंटिटीज. सो यहाँ पे टोटल 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2. ओके, अगर आपने एक्चुअली में और आइडेंटिटीज लर्न नहीं किया तो ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. फर्स्ट लर्न ऑल द आइडेंटिटीज एंड देन ओनली ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके,
तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इन एक्सप्रेशन को वी वांट टू फैक्टराइज. सो व्हाट वी विल डू इज, देखो सबसे पहले यहाँ पे काउंट करो कि कितने टर्म्स है. तो यहाँ पे है 1, 2 और 3 टर्म्स. तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करने हैं. देखो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर. ओके, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 2 है और देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है. तो इस केस में वी विल यूज आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी. देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये इसको मैं a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4. ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज लुकिंग लाइक a स्क्वायर टू मी एंड दिस इज लुकिंग लाइक b स्क्वायर टू मी. ओके ओके, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया. अभी यहाँ पे अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है तो यहाँ पे 2ab मिसिंग है. ओके, तो मुझे वो 2ab ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो हाउ विल आई फाइंड प्लस 2ab. तो ये देखो प्लस 2 आया, a पता नहीं है, b पता नहीं है. हाउ विल यू फाइंड a? कवर दिस 2. ये 2 को कवर करने के बाद जो भी नंबर बचता है दैट इज योर a. यहाँ पे मैंने 2 कवर किया, दैट इज माई a. यहाँ पे 2 को कवर किया, जो भी बचा दैट इज योर b. अगर मैंने इस 2 को कवर किया, ओके, तो बचा 4, तो दैट इज माई 4. अभी देखो लेट्स कैलकुलेट द मिडिल टर्म. 4 2 का क्या हो जाता है 8a. तो ये टर्म एडजस्ट हो गया. हर बार होगा नहीं, कभी कभी ऐसा सम भी आएगा जब नहीं होगा, उस केस में हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे. तो अगेन आपका a स्क्वायर रेडी हो गया, योर a स्क्वायर इज रेडी, योर b स्क्वायर इज रेडी और 2ab इज ऑल्सो रेडी. ओके, इस a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, अगेन लेट्स आइडेंटिफाई a. ए की वैल्यू क्या है, देखो ये वाली वैल्यू जो होगी वो a की वैल्यू होगी. फिर दूसरा कौन सा साइन है, प्लस का साइन, वो कॉपी करो. और यहाँ पे कौन सी साइन है, यहाँ पे b चाहिए. तो b क्या है, ये वाला टर्म जो होगा दैट इज योर b. तो a आ गया, प्लस का साइन कॉपी कर दिया, b का साइन कॉपी कर दिया. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज a प्लस 4 होल स्क्वायर. कब ये आइडेंटिटी यूज करेंगी? 3 टर्म्स और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2. ओके, वंस अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल काम करते हैं, 1 मिनट. हाँ, लेट्स मेक द सेक्शन हियर. So every time we don't have to wait. Where is the wait? Okay, let me just copy it once. ओके, नाउ चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है. यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है. ओके, एंड देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर. तो वी विल यूज a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला आइडेंटिटी वी विल यूज. ओके, तो सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज अ p स्क्वायर. ओके, तो पहले p ब्रैकेट बनाओ, ये p स्क्वायर हो गया फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. और ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर रेडी हो गया और b स्क्वायर रेडी हो गया. अभी मिडल टर्म का साइन देखो, ये प्लस 2ab है या माइनस 2ab, तो ये हो गया माइनस 2ab. ओके, माइनस 2ab यहाँ पे तो दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा 2a और b. ओके, अभी मुझे a फाइंड करना है. कैसे a फाइंड करोगे, पहले ये स्क्वायर को हटा दो. ओके, तो हटाने के बाद जो नंबर बचा दैट इज योर a. ओके, इस स्क्वायर को हटा दो, हटाने के बाद जो नंबर बचा दैट इज योर b, तो दैट इज योर 5. ओके, ये हुआ. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट किया एडजस्ट हुआ कि नहीं. 5 2 10, ये देखो हो गया. 2 5 10 होगा, 10 इंटू बी 10p होगा. तो अभी मेरा जो टर्म है वो कंप्लीटली ऐसा दिख रहा है. a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है और ये मेरा 2ab है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस b होल स्क्वायर. ओ सॉरी, माइनस आएगा. अगर बीच वाला टर्म माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस. अभी इक्वल टू का साइन करो, कॉपी करना है. देखो सबसे पहले a क्या होगा, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म है ना दैट इज योर a विच इज p. फिर माइनस के साइन करो, दैट वी डिड. b यहाँ पे जो दूसरा टर्म है दैट इज योर b 5. ओके, और होल स्क्वायर कॉपी कर दो. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2. ओके, लेट्स डू वन मोर. Let me slide it in. हाँ बस
ओके, वंस अगेन यहाँ पे कितने टर्म्स हैं वो काउंट करो. तो देयर आर 3 टर्म्स. ओके, एंड हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर? 2 परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, आइदर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर आएगा या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा. ओके, सो लेट्स ट्राई. देखो ये पहले टर्म कौन सा है? 25m स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है. 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो 25 किसका स्क्वायर है? 5m का. तो 5m का स्क्वायर हुआ. ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का. अगर इन दोनों टर्म की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि a स्क्वायर मेरा रेडी हो गया, b स्क्वायर रेडी हो गया. मिसिंग वाला टर्म कौन सा है? मिसिंग वाला टर्म है 2ab. ओके, यहाँ पे 2ab मिसिंग है. प्लस आएगा या माइनस? बिकॉज यहाँ पे मिडल में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस 2ab आएगा. ये 2ab आइडेंटिटी में दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसको एडजस्ट करेंगे. 2a और b. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई? ये कम 2 को कवर करो. ओके, 2 को कवर किया तो आंसर आया 5 है. ये 2 को कवर किया तो आंसर आया 3. ओके, तो अभी देखो क्या हुआ. 5 2 सा क्या होगा? 10, और 10 3 सा क्या हो जाएगा? 30. तो 30m बन गया. तो हमारा मिडल टर्म एडजस्ट हो गया. तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू नाउ ओनली इज, यहाँ पे स्क्वायर डालो और यहाँ पे स्क्वायर डालो. ओके, तो आपका a स्क्वायर रेडी हो गया, या आपका b स्क्वायर रेडी हो गया, और यहाँ पे आपका 2ab भी रेडी हो गया. इसका आंसर आता है a प्लस बी होल स्क्वायर. अभी मुझे a आइडेंटिफाई करना है. a क्या है? ये वाला टर्म. देखो 2 के साथ जो फर्स्ट टर्म है दैट इज योर a. तो यहाँ पे आएगा a विच इज 5 है. फिर प्लस का साइन करो, वो कर दिया. ओके, फिर उसके बाद किसका साइन आएगा? b का. व्हाट इज योर b? ये सेकंड वाला टर्म 3. सो 5m प्लस 3 होल स्क्वायर. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 3. Now let's solve number 5. 1 minute. Welcome. 1 minute. ओके, चलो नाउ ये थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए काउंट करो कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. काउंट करो कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है. देखो ये फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 49 7 का होता है और 36 6 का होता है. तो 3 टर्म्स एंड 2 परफेक्ट स्क्वायर. तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर यूज होगा या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज होगा. ओके, चलो लेट्स ट्राई. 49y स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर आएगा? 7y का स्क्वायर. ये 36 किसका स्क्वायर है? 6z का स्क्वायर. तो अगर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, अभी सिर्फ बाकी है 2ab. यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस 2ab आएगा. ओके, अब क्या करना है? a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, 2ab को एडजस्ट करते हैं. 2a और b. ओके, a कैसे मिलेगा? ये स्क्वायर को कवर करो, दैट इज योर 7y. b कैसे मिलेगा? ये स्क्वायर को कवर करो, दैट इज योर 6z. ओके, अभी अगर कैलकुलेट करना हो तो लेट्स सी के मिडल टर्म एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. देखो जैसे कि 2 6 12 होगा और 12 7 84 हो जाएगा. सो 84yz इज रेडी. बट ये हो गया. तो मेरा a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, b स्क्वायर मिल गया. इसका आंसर आता है a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू डालो a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, a आइडेंटिफाई करना है. ये वाला टर्म a है, प्लस कॉपी करो. b वाला टर्म ये सेकंड है विच इज 6z होल स्क्वायर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 4. लेट्स सॉल्व नंबर 5. ओके, नंबर 5 है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट. अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स है और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स है. ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे? जैसे कि ये वाला जो टर्म है 4x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 भी 2 का स्क्वायर है. सो व्हाट यू विल डू नाउ इज, ये किसका स्क्वायर हुआ? 2x का होल स्क्वायर हुआ. ओके, तो हमारा a स्क्वायर मिल गया. ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. तो मेरा a स्क्वायर मिल गया और b स्क्वायर मिल गया. यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 2ab आएगा. ओके, तो माइनस 2 a बाकी है और b बाकी है. लेट्स एडजस्ट दैट. हाउ विल यू आइडेंटिफाई a? ये स्क्वायर को कवर कर दो, दैट इज योर 2x. हाउ टू आइडेंटिफाई स्क्वायर? ये कवर कर दो, दैट इज, काउंट करो. 2 2 4, 4 2 8. तो ये मिडल टर्म सेट हो गया. ये अगर मिडल टर्म सेट नहीं होता है देन यू हैव टू यूज डिफरेंट मेथड विच इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग. वो हमने नहीं किया है अब तक. ओके, तो 2x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 2. ओके, तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर रेडी हो गया. ओके, इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, चलो लेट्स आइडेंटिफाई. a वाला मतलब ये था 2x एंड b वाला मतलब ये था माइनस 2 होल. ओके, अभी
इस ब्रैकेट में कैन आई टेक समथिंग कॉमन? यस, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यू कैन टेक 2 कॉमन। तो अगर मैंने 2 स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, उसको टच करने की जरूरत नहीं, 2 को कॉमन लो और हम ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, देखो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बचा? x, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा एक्चुअली। व्हेन यू टेक 2 कॉमन, नहीं तो x माइनस 1, फिर ये स्क्वायर दोनों नंबर्स को मिलेगा। ओके, दिस स्क्वायर यू विल वो दोनों नंबर को मिलेगा। सो बेसिकली क्या होगा? 2 स्क्वायर और x माइनस 1 स्क्वायर। हम यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं। ये जो 2 है ये फर्स्ट वाले 2 को भी मिलेगा और x माइनस 1 को भी मिलेगा। ओके, तो ये 2 स्क्वायर होता है 2 2 4 और ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। So this way you can solve number 5. Okay, now let's solve number 6. 121b square minus 88bc plus 16c square. Okay. चल, सबसे पहले 121, how many terms are there? 3 terms. Okay. And how many perfect squares are there? 2 perfect squares. तो either a square 2ab b square होगा या a square minus 2ab plus b square ही होगा। What we have to do now is just check। यहाँ पे देखो a square रेडी है, ये किसका स्क्वायर है? 11b का स्क्वायर। ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4c का स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर रेडी है, मेरा b स्क्वायर रेडी है, एक ही चीज मिसिंग है विच इज यहाँ पे देखो माइनस की साइन है तो माइनस 2ab मिसिंग है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। माइनस 2a और b, चलो a आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब स्क्वायर को कवर करो, ये बन जाएगा 11b। ये स्क्वायर को कवर करो विच इज 4c। ओके, तो देखो 4 2 8 होगा और 11 8 88 सेट हो जाएगा। तो अवर वर्क इज ऑलमोस्ट डन। अभी ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, अभी सिर्फ को आइडेंटिफाई करना है। 11b स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर बन गया। इसका आंसर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होगा? a मतलब होगा ये वाला टर्म विच इज 11b माइनस का साइन 4c, ये होगा 4c का। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 6। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 7। लॉ नंबर 7 में मल्टीपल आइडेंटिटीज यूज होगी। बाय द वे यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, तो ये एक एक्चुअली बड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी आइडेंटिटी यूज होगी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले ये जो l प्लस एम होल स्क्वायर है, ये मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और आई हैव द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a की जगह पे कौन सा नंबर है? l, और b की जगह पे कौन सा नंबर है? m। तो जहां जहां a दिखेगा वहां वहां मैं रिप्लेस करूंगा l, और जहां जहां b दिखेगा वहां वहां मैं रिप्लेस करूंगा m। मैं कंपैरिजन से बोल रहा हूँ, a की वैल्यू l है, b की वैल्यू m है। सो नाउ व्हाट वी विल डू नाउ इज, फर्स्ट वाला टर्म कौन सा है? देखो a स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? l स्क्वायर। ओके, फिर सेकेंड वाला टर्म है 2ab, 2। ओके, a की जगह पे क्या आएगा? l, b की जगह पे क्या आएगा? m, प्लस बी लास्ट टर्म है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस 4lm। ओके, अभी एल स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज रखो। प्लस 2lm का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, हाँ प्लस 2lm का लाइक टर्म है माइनस 4lm, उसको साथ में लिखो प्लस एम। ओके, एल स्क्वायर एज इट इज आएगा। देखो 2lm के आगे कौन सा नंबर है? +2, और ये माइनस 4lm के आगे कौन सा नंबर है? -4। तो +2 माइनस 4, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 माइनस 2 हुआ 2, बड़े टर्म का साइन, सो माइनस 2lm। ओके, और ये क्या बचेगा? m स्क्वायर। ओके, तो अभी 3 टर्म्स मुझे मिल गए। 3 टर्म्स में 2 टर्म्स मेरे पास है परफेक्ट स्क्वायर। 1 मिनट, नाउ वी जस्ट ऐड 1 स्लाइड। सॉरी, ओके, ये मिल गया। और नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल C
and control. Sorry. ओके अब ये सब में एक्चुअली हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, अगर ध्यान से देखो तो 3 टर्म्स है और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स है. सो नाउ आई कैन यूज दैट अवर आइडेंटिटी. देखो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए, तो मेरा ए स्क्वायर रेडी हो गया और मेरा बी स्क्वायर रेडी हो गया. ओके ए स्क्वायर रेडी है, बी स्क्वायर रेडी है. यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो वो लिखा और 2ab आना चाहिए, बट 2ab यहाँ पे मिसिंग है, तो 2a और b. ओके ए की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर को कवर करो, आंसर आएगा एल. बी की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर को कवर करो, आंसर आएगा. देखो 2lm एडजस्ट हो गया ऊपर. ओके तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर रेडी हो गया. तो इसका आंसर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर. a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज l, माइनस का साइन कॉपी करो, b मतलब m होल स्क्वायर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 6, 7. नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 8. ओके यहाँ पे एक नोट है, सॉरी मिस्टेक, 1 मिनट. हाँ just copy this line, not this line should copy. Okay C और B. देखो ध्यान से, जब भी इस चैप्टर में हमारे पास a⁴ आएगा उसे हम लिखेंगे a स्क्वायर स्क्वायर. जब भी b⁴ आएगा हम उसे लिखेंगे b स्क्वायर स्क्वायर. ओके तो ये हमें करना है. तो सबसे पहले a⁴ है तो a⁴ को आप लिखो a स्क्वायर स्क्वायर. ओके b⁴ है उसे आप लिखो b स्क्वायर स्क्वायर. बाय द वे यहाँ पे ऑलरेडी 3 टर्म्स है और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स है. ओके जैसे कि a⁴ अगर ऊपर वाला नंबर इवन है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, ये वाला नंबर इवन है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज a है, b है परफेक्ट स्क्वायर बट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर इज नो. ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो 3 टर्म्स एंड 2 परफेक्ट स्क्वायर. तो हमारा a स्क्वायर रेडी हो गया, इफ यू कैन सी हमारा b स्क्वायर रेडी हो गया. यहाँ पे मिसिंग में है 2ab प्लस 2ab. वाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस लिखा 2a और b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आएगा a स्क्वायर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b आएगा b स्क्वायर. ओके a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके तो यहाँ पे जस्ट मी राइट इट अगेन, 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर. a क्या है देखो ये वाला टर्म, प्लस b क्या आएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर का. So this way you can solve question number 8. Okay, so now let's start question number 2. तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली ये आइडेंटिटी यहाँ पे देख कितने टर्म्स है वो काउंट करो. तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टर्म है. ओके 2 टर्म है, एक्चुअली 2 परफेक्ट स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं. देयर आर 2 परफेक्ट स्क्वायर. तो ओनली डिफरेंस इज ये जो 4p स्क्वायर है ये पॉजिटिव है और 9q स्क्वायर नेगेटिव. तो कब हम ये यूज करेंगे, 2 टर्म हो 2 परफेक्ट, जब हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर हो और दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन हो, एक वाला प्लस हो एक वाला माइनस हो, तब हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो कैसे कब यूज करेंगे, देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, यस 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, उसके बाद ऑपोजिट साइन भी मिल गई, प्लस एक है एक माइनस है. देखो ध्यान से ये हमारे पास है 4p स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2p का स्क्वायर है, ये माइनस का साइन करो, और ये किसका स्क्वायर है 9q 3q का स्क्वायर है. तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस बी a माइनस बी. ओके तो एक बार a और b को ऐड करना है और एक बार a और b को क्या करना है सबट्रैक्ट. तो पहले ये स्क्वायर को कवर करो. ओके स्क्वायर को कवर कर दिया, दैट इज योर a. ओके a की वैल्यू क्या आई 2p और b की वैल्यू क्या आई 3q. स्क्वायर को कवर करने के बाद जो भी नंबर बचेगा दैट इज योर a एंड b. तो a बना 2p और b बना 3q. ओके तो अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला टर्म है a प्लस बी, मतलब a और b को ऐड करो. a है 2p और b है 3q, उनको ऐड करो एक बार और a और b को एक बार सबट्रैक्ट करो. a प्लस बी मतलब ऐड करो, a माइनस बी मतलब सबट्रैक्ट करो. और यहाँ पे स्क्वायर लिखना मत भूलना बिकॉज वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 1. ओके 63a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर. बाय द वे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली 2 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, 63 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके
दो टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर है, ऑपोजिट साइन है, ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक को माइनस करके, विच मीन्स इस दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, ये देखो जैसे कि 63 2 के टेबल में नहीं आता बट 112 आता है, तो वी कैन यूज 2. 3 जो है वो 63 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, बट 112 डिवाइड नहीं होगा. 5 से दोनों नहीं होंगे. ओके, तो दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं. जैसे कि 63 तो बहुत ईजी है, 7 9 का 63, बट 112 को इफ आई डिवाइड 112 बाय 7, 7 1 जा 7 आएगा, ये 7 1 जा 7, ये 4 आएगा, 2 आएगा, और ये आ जाएगा 16. ओके, तो 16 7 का 112 होता है. ओके, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 9 जा, और 112 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 7 16 जा बी स्क्वायर. अब मैं क्या करूँगा, 7 कॉमन ले लूँगा, तो आई टुक 7 कॉमन, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ ये वाला टर्म बच गया 9a स्क्वायर, ये 7 चला गया, ये वाला बच गया 16b स्क्वायर. ओके, तो 7 कॉमन आ गया. अब देखो दो टर्म, दो परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, हाँ, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, हाँ. सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो 7 आ गया एज इट इज, इसको 9a को मैं ले सकता हूँ 3a स्क्वायर, और ये जो है वो 4b का स्क्वायर है 16. तो मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेडी हो गया. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस बी, a माइनस b. ओके, a क्या होगा, ओके, a प्लस बी का मतलब a और b को ऐड करना है, a माइनस b का मतलब a और b को सबट्रैक्ट करना है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, तो सबसे पहले a 7 करो, a को आइडेंटिफाई करो, a है 3a और b है 4b. ओके, a और a है 3a और b है 4b, इन दोनों को एक बार ऐड करो, a प्लस b, और एक बार सबट्रैक्ट करो 3a माइनस 4b. ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया. ये वाला टर्म a प्लस बी हो गया, ये वाला टर्म a माइनस बी हो गया. मतलब सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट करो, a और b ढूंढो, और एक बार उन दोनों को ऐड करो, एक बार उन दोनों को सबट्रैक्ट करो. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3. नंबर 3 में ये है 49x स्क्वायर माइनस 36. देखो ये किसका स्क्वायर है बाय द वे. सबसे पहले यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, यस, दो परफेक्ट स्क्वायर्स है, दोनों के बीच में ऑपोजिट माइनस का साइन है, यस है. तो देखो ये किसका स्क्वायर हुआ, 7x का स्क्वायर हुआ, ये 36 किसका स्क्वायर हुआ, ये 6 का स्क्वायर हुआ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेडी हो गया. इसका आंसर आता है a प्लस बी और a माइनस बी. a प्लस बी मतलब a और b को एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो. a क्या है 7x, b क्या है 6. तो एक बार आएगा 7x प्लस 6, एक बार आएगा 7x माइनस 6. ये स्क्वायर का रखना मत भूलना एक्चुअली. So this way you can solve number 3. Now let's solve number 5. Okay, तो नंबर 5 की बात करें तो 16x रेज़ टू 5 और 144x क्यूब. बाय द वे 16 और 144 सेम टेबल में आते हैं. 16 1 16 होता है और 16 9 144 होता है. ओके, और यहाँ पे x 5 टाइम्स है और यहाँ पे x 3 टाइम्स है. ओके, मैंने बोला था कि अगर इवन एक्सपोनेंट हो तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड एक्सपोनेंट में नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो यहाँ पे जो x रेज़ टू 5 है इट इज़ एन ऑड एक्सपोनेंट, और x रेज़ टू 3 में 3 ऑड एक्सपोनेंट है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब कॉमन लेना पड़ेगा. तो जैसे कि ये 16 हो गया, ये 144 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू एक्स रेज़ टू 5 माइनस 16 इंटू 9 एक्स रेज़ टू 3. यहाँ पे x 5 टाइम्स है और यहाँ पे x 3 टाइम्स है, तो मैं x स्मॉलर टाइम्स कॉमन ले सकता हूँ. तो सबसे पहले तो मैं 16 कॉमन ले लूँ, तो आई टेक 16 कॉमन. ओके, उसके बाद क्या करना है, x 3 टाइम्स कॉमन ले लो और हमारा ब्रैकेट हम एडजस्ट करेंगे. मुझे चाहिए 16 x 5 टाइम्स, 16 आ गया, x 3 टाइम्स 5 टाइम्स चाहिए, तो 2 टाइम्स स्टिल मिसिंग है, वो अंदर लिख दो. 144 चाहिए तो 16 9 144 होता है, x 3 टाइम्स चाहिए ऑलरेडी है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 16x क्यूब एज इट इज आएगा. यहाँ पे देखो दो परफेक्ट स्क्वायर्स है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है a प्लस बी, a माइनस 16x क्यूब, a प्लस बी होता है x प्लस 3, a माइनस बी होगा x माइनस 3. a मतलब x और b मतलब 3. स्क्वायर को कवर करने के बाद जो भी बचा दैट इज योर a एंड b. Okay, now let's start question number 2 sub question 5.
तो सबसे पहले देखो एल प्लस एम होल स्क्वायर है, एल माइनस एम होल स्क्वायर है। एक्चुअली ये मुझे ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है और ये माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ओके, एल प्लस एम होल, बट आपको कंफ्यूजन इसलिए होगा बिकॉज एक ही जगह पे एक टर्म की जगह दो टर्म है और बी की जगह पे दो टर्म है। तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले ए और बी आइडेंटिफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये स्क्वायर को कवर कर दो। ओके, ए की जगह पे आएगा एल प्लस एम और ये स्क्वायर को कवर कर दो, दैट इज योर बी। तो बी की जगह पे आएगा एल माइनस एम। बिकॉज यहाँ पे दो टर्म है, जब भी आप ए लिखो तब ब्रैकेट में लिखोगे, जब भी यहाँ पे आप बी लिखोगे ब्रैकेट में लिखोगे। क्यों? क्योंकि दो टर्म, एक टर्म में ब्रैकेट नहीं करोगे तो चलेगा, बट दो टर्म में एक्चुअली करना है। ओके, तो ये मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो नाउ आई विल सिंपली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मतलब एक बार एल प्लस एम और एल माइनस एम को ऐड करेंगे और एक बार क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट बनाए, सबसे पहला टर्म आता है ए की जगह पे डालूंगा एल प्लस एम, ब्रैकेट में लिखा। दूसरी साइन कौन सी है, प्लस, वो लिखी, और ये आएगा एल माइनस एम, बी की जगह पे आ गया, दैट इज डन। नाउ ये सेकंड वाला ब्रैकेट, पहले ए लिखना है, बी लिखना है और माइनस कर दिया है। दूसरे वाले ब्रैकेट में ए की जगह पे एल प्लस एम लिखा, माइनस किया और एल माइनस एम आया। कहाँ से आया, ये ए माइनस बी वाला बाकी था। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। तो देखो ये एल प्लस एम एज इट इज आएगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट भी ऐसे एज इट इज ही ओपन हो जाएगा, एल माइनस एम। दूसरे वाले ब्रैकेट में प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, एल प्लस एम एज इट इज आ जाएगा। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस है, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस है। ओके, देखो अभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एम प्लस एम माइनस एम कट हो जाएगा और एल प्लस एल होगा 2l। तो मेरे पास एक्चुअली 1 मिनट, हाँ, ओके, तो ये एल प्लस एल जो बचा, ये एल और ये एल प्लस एल होता है 2l, वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे देखो प्लस एल और माइनस एल है, वो कट हो गया, एम प्लस एम हो जाएगा 2m, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4lm। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 6। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो टर्म है और दो परफेक्ट स्क्वायर्स है और ऑपोजिट माइनस का साइन है बीच में, तो यू कैन यूज इट। ये देखो ये क्या होगा, ये 3xy का होल स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडी हो गया। ओके, इसका आंसर आता है ए प्लस बी ए माइनस। ओके, ए की जगह पे क्या आएगा 3xy। कैसे, ये स्क्वायर को कवर कर दो, दैट इज योर ए, ये स्क्वायर को कवर कर दो, दैट इज योर बी। ओके, तो ए की जगह पे 3xy और बी की जगह पे 4 आया। ओके, तो एक बार ए और बी को ऐड करोगे और एक बार ए और बी को सबट्रैक्ट करोगे। ओके, एक ए और बी को ऐड करना है, एक बार ए और बी को सबट्रैक्ट करना है। तो 3xy प्लस 4, ए प्लस बी को ऐड किया, ए और बी को सबट्रैक्ट किया, 3xy प्लस 4, वो हमारा ए प्लस बी हो गया, ये हमारा ए माइनस बी हो गया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 7। ओके, देखो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम चार टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं और 6 टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट याद ये रखना है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दो आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन यूज होगा। ओके, कैसे, वो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। सबसे पहले ये देखना है, देखो पहले क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स के लिए वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। ओके, हमारे पास अगर देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो ये हमारा ए स्क्वायर रेडी हो गया, वाई स्क्वायर जो है उसके लिए हमारा वाई स्क्वायर रेडी हो गया। ओके, वाई बी ए, तो हमारा ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 2ab चाहिए। ओके, तो माइनस 2 ए की वैल्यू आएगी, एक बी की वैल्यू आएगी। ओके, और ये जो जेड स्क्वायर है वो एज इट इज ही आएगा। ओके, ए कैसे मिलेगा, ये स्क्वायर को कवर करो विच इज योर एक्स, और ये स्क्वायर को कवर करो दैट इज योर वाई। तो सॉरी बी, तो ये ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर रेडी हो गया, बी स्क्वायर रेडी हो गया और ये 2ab भी रेडी हो गया, ए स्क्वायर रेडी, बी स्क्वायर रेडी, 2ab।
इसका आंसर क्या आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो अभी a और b आइडेंटिफाई करेंगे। a मतलब ये फर्स्ट वाला नंबर x, माइनस की साइन डालो, और b मतलब ये सेकेंड वाला नंबर, और ये हो गया। नाउ ये वाला जो टर्म है, इट इज लुकिंग लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर आता है a प्लस बी और a माइनस। ओके, ये वाला जो पूरा टर्म है वो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे a प्लस बी आएगा और a माइनस बी आएगा। चलो अब आइडेंटिफाई कर देते हैं a क्या है। अगर आइडेंटिफाई करोगे तो इस स्क्वायर को कवर करो तो a आएगा x माइनस वाई, और इसको कवर कर दिया तो b आएगा z। ओके, तो एक बार a और b को ऐड करेंगे, एक बार a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, a प्लस बी, a मतलब x माइनस वाई प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो x माइनस वाई प्लस जेड हुआ। ओके, ये हमारा a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो x माइनस वाई माइनस जेड। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 7। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइडेंटिटी यूज किया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 8। ओके, सबसे पहले 25a स्क्वायर 4b स्क्वायर 28bc माइनस 49c स्क्वायर। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे 4 टर्म है और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो हमें 2 आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, आइदर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर एंड देन उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये लास्ट 3 टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, लास्ट 3 टर्म में 4b स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49c स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे 28bc भी है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, तो 25a स्क्वायर एज इट इज रखो। क्यों माइनस साइन कॉमन लेना है पहले ये समझ लो। अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर का साइन प्लस होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर नेगेटिव है, देखो ये वाला स्क्वायर नेगेटिव है, ये वाला स्क्वायर भी नेगेटिव है। ओके, इसीलिए एक्चुअली वी विल टेक माइनस साइन कॉमन। ओके, तो माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तब साइन ऑफ टर्म्स विल चेंज, तो माइनस और ब्रैकेट बना। ये फर्स्ट वाला टर्म माइनस 4b स्क्वायर था, वो हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। ये वाला टर्म पॉजिटिव था, हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला टर्म नेगेटिव था, हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, उसके बाद ये 3 टर्म्स के लिए मैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल यूज करूंगा, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और या a माइनस बी होल स्क्वायर। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट। दिस विल डू। ओके, तो आई थिंक 25a स्क्वायर को एज इट इज रखो। यहाँ पे देख ब्रैकेट 4b स्क्वायर इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर। और 49c स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, 7c का स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर बन गया, मेरा b स्क्वायर बन गया, मेरा सिर्फ यहाँ पे माइनस 2ab बाकी है, तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, माइनस 2a और b। एक ही जगह पे क्या आएगा, देख स्क्वायर को कवर करो तो ये बचा 2b, और इस स्क्वायर को कवर करो तो ये बचेगा 7c। तो मेरा a स्क्वायर रेडी हो गया, मेरा a स्क्वायर रेडी हो गया, मेरा 2ab रेडी हो गया, और मेरा b स्क्वायर रेडी हो गया। इसका आंसर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो 25a स्क्वायर विल कम एज इट इज। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, a मतलब ये वाला टर्म विच इज 2b, माइनस का साइन, b मतलब ये वाला टर्म विच इज 7c का स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर रेडी हो गया और b स्क्वायर रेडी हो गया। 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 5a का स्क्वायर, और ये है 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर रेडी हो गया, और ये मेरा माइनस b स्क्वायर भी है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। आंसर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस b। 1 मिनट। तो मेरा a स्क्वायर रेडी हो गया, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आंसर क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी। a और b को एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो चलो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं a क्या है। अगर मैंने स्क्वायर को कवर किया तो मेरा a बनता है 5a और मेरा b बनेगा 2b माइनस 7c। ओके, तो a प्लस b मतलब 5a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, ये फर्स्ट टर्म, और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे 5a माइनस 2b माइनस 7c।
ओके, 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये फर्स्ट टर्म हुआ। 5a माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो ये हमारा a प्लस बी है और ये हमारा a माइनस बी है। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट द आंसर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में हम दो मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स के लिए अब ट्राई करेंगे कुछ कॉमन आ जाए। अगर कॉमन वर्क नहीं कर रहा है और 4 टर्म्स है तो हम मेथड ऑफ रीग्रुपिंग यूज करेंगे। मेथड ऑफ रीग्रुपिंग मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन, लास्ट 2 टर्म का सिंप्लीफिकेशन, दैट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है। ओके, तो एक्स यहाँ पे 2 बार है, एक्स यहाँ पे 1 बार है, तो एक बार एक्स कॉमन ले लो। ओके, ए और बी में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। ओके, अभी ए एक्स स्क्वायर बनाना है तो ए आ गया, एक्स 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, और यहाँ पे बी एक्स है तो आ जाएगा बी। ओके, बी एक्स बनाना है, एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट, मिसिंग क्या है, बी, वो अंदर लिख दिया। सो दैट इज नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 20। 7 और 21 कौन से टेबल में आते हैं, 7, सो वी विल राइट 7। ओके, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज पी स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है। सिमिलरली क्यू स्क्वायर सेकंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो ब्रैकेट बनाओ। अब आपको चाहिए 7 पी स्क्वायर, ऑलरेडी है 7, पी स्क्वायर मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो अंदर लिख दो। आपको चाहिए 21, तो 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3, तो ये हो गया। क्यू स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर लिख दो। ओके, सो दैट्स दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। देखो पहले नंबर्स को देखना है, 2, 2 और 2, सारी जगह पे 2 है तो 2 पहले कॉमन ले लो। और कुछ कॉमन है, यस। देखो यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, तो स्मॉलर टाइम्स कॉमन ले रहा है, मतलब स्मॉलर टाइम्स से 1 होता है, तो x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट बनाओ। देखो 2 आ गया आ गया, x 2 बार चाहिए, 1 बार है, एक बार प्रेजेंट है, 1 बार मिसिंग है, तो वो मिसिंग वाला x अंदर लिखेंगे। आपको चाहिए 2x वाई स्क्वायर, देखो 2 आ गया, x आ गया, 2 आ गया, x आ गया, वाई स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर लिख दो। ओके, आपको 2x जेड स्क्वायर दिए, 2 आ गया, x आ गया, जेड स्क्वायर मिसिंग है, वो अंदर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 3। नंबर 4, जब 4 टर्म आए तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज करेंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2। ओके, तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, देखो एम स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यू कैन टेक एम स्क्वायर कॉमन। अगर एम स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी के जो, देखो फर्स्ट वाला टर्म चाहिए ए एम स्क्वायर है बट ए मिसिंग है तो वो लिखो अंदर, एम स्क्वायर है बट बी मिसिंग है तो वो लिखो अंदर। ओके, लास्ट वाले 2 टर्म में से एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो तो एन स्क्वायर कॉमन लिया, जो मिसिंग है वो लिखो। ओके, तो ए देखो जैसे कि बी नहीं है तो पहले बी लिख दिया। ओके, और ए बी नहीं है तो वो लिख दिया। ओके, बाय द वे ए प्लस बी और बी प्लस ए ऑलवेज सेम होता है, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 ऑलवेज सेम होता है। सिमिलरली ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होता है, सेम। बी ए प्लस बी कॉमन आ गया, कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन, वो लिखेंगे। ओके, और कौन से टर्म्स कॉमन नहीं है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये कॉमन नहीं थे, उनको दूसरे ब्रैकेट में लिखा। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5। जहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, देखो फर्स्ट 2 लास्ट, यहाँ पे देखो L 1 बार, यहाँ पे भी L 1 बार, तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट बनाओ। L M चाहिए, देखो L आ गया, M मिसिंग है, वो अंदर डालो। L चला गया, L चाहिए ऑलरेडी है, तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1। ओके, यहाँ लास्ट में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो M प्लस 1, और यहाँ पे भी M प्लस 1 कॉमन ले लो। ओके, दूसरे में क्या कॉमन नहीं है, L प्लस 1, बस खत्म। तो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 5। देखो यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ पे y प्लस जेड सेम है, तो उसे कॉमन ले लो। क्या कॉमन नहीं है, y कॉमन नहीं है और 9 भी कॉमन नहीं है, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, खत्म। नाउ नंबर 7, 5y स्क्वायर माइनस 20y 8z माइनस 2yz। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअली ओके लेट्स स्टार्ट।
5y² माइनस 20y। देखो सबसे पहले नंबर फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म को देखना है। यहाँ पे 5 और 20 आ गया। ओके, तो सबसे पहले 5 कॉमन आ जाएगा बिकॉज 5 के टेबल में दोनों आता है, 5 1 5 एंड 5 4 2। y 2 बार है और y 1 बार है, तो एक बार y कॉमन आ जाएगा और देन वी कैन मेक द ब्रैकेट। वी वांट 5y², 5 आ गया, y² आ गया, y यहाँ पे 20 चाहिए तो 5 4 20 आएगा। फिर नाउ अब मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन टेक कॉमन, 8 और 2 है, तो लेट्स राइट 2 प्लस 2 ही कॉमन लेते हैं, 2। ओके, दोनों 2 के टेबल में आएगा। फिर z भी कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज z फर्स्ट और सेकेंड वाले टर्म में है, एंड देन मेक द ब्रैकेट। ओके, अभी देखो मुझे चाहिए -8z। देखो पहले तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, और z आया चाहिए ऑलरेडी, तो 2 4 8z हो गया। तो मुझे एक्चुअली -8z चाहिए, तो मैं -4 लिखूंगा। ओके, दूसरा टर्म क्या है, 2yz, 2 आ गया, z आ गया, बाकी क्या है y। ओके, तो आएगा 5y, y -4 प्लस 2z, और ये वाला ब्रैकेट ध्यान से देखना है, और ये हो जाएगा y -4। तो कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ गया, देखो ये वाला ब्रैकेट कॉमन है दोनों जगह पे, तो अपना मेथड सही था। वी विल राइट y -4, और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट कॉमन नहीं था, तो 5y और 2z कॉमन नहीं था, उसको लेके दो दूसरे वाले ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 8। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 आ जाएगा कॉमन, देखो 10 और 4 2 के टेबल में आता है, तो वो लिख दिया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो लिख दिया। अब मुझे ब्रैकेट बनाना है, 10 बनाना है, तो 2 5 10 आएगा, ए भी चाहिए, बी 4a है, तो लास्ट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो +1 कॉमन लेंगे। तो कौन सा ब्रैकेट कॉमन आया, 5b + 2। कौन सा ब्रैकेट कॉमन नहीं है, 2a + 1, ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है, वो लिख दे रहा है, बस खत्म। दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 8। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 9। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सॉल्व फर्स्ट 2 एंड लास्ट। ओके, तो फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ कॉमन है, y एक बार, तो y कॉमन दे दो। अगर ब्रैकेट बनाओगे तो पहले 6 चाहिए, तो 3 आ गया। x मिसिंग है, यस, y है ऑलरेडी, लिख दिया। 4y चाहिए, तो 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 4, y चाहिए ऑलरेडी है। ओके, अब इन दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा। क्या कॉमन आएगा, 3 के टेबल में, आई थिंक 3, तो 2 3 2 6 होता है, एंड 3 3 ओके। अभी ये ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम है, देखो 3x - 2 एंड 2 - 3x, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 2 प्लस है, और यहाँ पे 3x प्लस है और यहाँ पे 3x माइनस है। तो जब ऐसा लगे कि भाई दोनों टर्म ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तब माइनस साइन कॉमन लेंगे। कहीं से भी ले सकते हो, सो हम सेकेंड वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसलिए 3 एज इट इज आएगा। ये ब्रैकेट में 3x विल बिकम -3x विल बिकम +3x, दिस इज +2, इट विल बिकम -2। वंस अगेन आपने क्या किया, ये जो दो टर्म्स है दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तो इसमें हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस। अभी कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, 3x - 2, वो लिख दो। कौन सा ब्रैकेट कॉमन नहीं है, तो 2y - So this way you can solve question number 9. Okay, so now let's start question number 4. Question number 4 में हम we will learn how to deal with the power 4. अभी ये बात समझो, जब भी हमारे पास a⁴ - b⁴, जब 4 पावर आएगा रफली हम a² - b² 2 टाइम्स यूज करेंगे। 95% केसेस में ये वर्क करेगा, 1-2 सम में ही ऐसा होगा कि जहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो a⁴ जब आए तब हम a² - b² कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार। सबसे पहला नोट कि फॉर एग्जांपल अपने पास a⁴ है, तो a⁴ को मैं a² के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस b⁴ है उसे मैं b² स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, अभी जो ये है ये a² - b² के फॉर्म में लग रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 पावर को a⁴ को a² स्क्वायर लिखा, और ये हो गया मेरा a² - b²। ओके, अभी मुझे a² - b² का आंसर आता है a + b, a - b। अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है कि मुझे a + b चाहिए, a - b चाहिए।
ए और बी को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाया और ए लिखना है। तो ए क्या होता है, देखो ए क्या होता है ए स्क्वायर, फिर प्लस का साइन कॉपी करो, फिर बी होना चाहिए। तो बी क्या होता है, ये स्क्वायर को कवर करने के बाद जो बचेगा दैट इज योर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। फिर ये बचा ए माइनस बी, सेम नंबर रखना है, साइन ऑपोजिट। ओके, तो ये काम हुआ, फर्स्ट टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो गया। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए वी हैव अ फॉर्मूला और आइडेंटिटी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो हमें दिख रहा है तो मैंने वो लिखा है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 1। यहाँ पे देखो ध्यान, जब भी पावर 4 आएगा बेसिकली वी विल डू दिस। ओके, 1 मिनट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2, p रेज टू 4 माइनस 81। अभी ध्यान से देखो क्या करना है, बेसिकली पावर 4 है तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार यूज करेंगे। p रेज टू 4 की जगह पे लिखो p स्क्वायर स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडी हो गया। अब मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब क्या करूंगा, बेसिकली देखो ए क्या है पी स्क्वायर और बी क्या है 9। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म है ए क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी क्या होता है 9 ए माइनस बी, ए क्या होता है पी स्क्वायर। ओके, और बी क्या होता है 9। ए बार ए और बी को ऐड किया, एक बार ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस 9 तो एज इट इज ही आएगा, पी स्क्वायर माइनस ये 9 है दैट विल बिकम 3 स्क्वायर। ओके, देखो पी स्क्वायर एज इट इज देखा, 9 की जगह पे मैं 3 स्क्वायर, तो ये अभी मेरा फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट वाला जो है उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो पी स्क्वायर प्लस 9 आएगा एज इट इज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है ए प्लस बी ए माइनस। ओके, ए प्लस बी, ए क्या होता है पी प्लस बी मतलब 3। ओके, ए क्या होगा यहाँ पे पी और बी का क्या होगा यहाँ पे 3, तो ए प्लस बी। ओके, देन उसके बाद है ए माइनस बी, ए है पी माइनस बी मतलब 3। ओके, so this way you can solve number 1. Okay, now let's solve number 4. ये थोड़ा टिपिकल है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट x रेज टू 4 y प्लस z रेज टू 4। तो जब भी पावर 4 आए तब सबसे पहले तो स्क्वायर स्क्वायर कर देगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा y प्लस z का स्क्वायर और उसके बाद बाहर उसका स्क्वायर। ओके, तभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इसका आंसर ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। ओके, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। स्क्वायर को कवर करने के बाद जो भी बचे दैट इज योर ए प्लस बी, ए माने एक्स स्क्वायर प्लस बी माने वाई प्लस जेड का स्क्वायर और ब्रैकेट ओवर, और दूसरा आएगा ए माइनस बी, ए क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बी क्या आएगा वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। नाउ अभी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होगी। अभी देखो एक्स स्क्वायर को तो आई कांट सिंप्लीफाई, तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर, बट वाई प्लस जेड स्क्वायर को आई कैन सिंप्लीफाई। देखो वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज लुकिंग लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज लुकिंग लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। ओके, तो y प्लस जेड होल स्क्वायर मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर की जैसा दिख रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर आता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, ए की जगह पे कौन सा नंबर दिख रहा है y और b की जगह पे कौन सा नंबर दिख रहा है z, तो जहां जहां a दिखेगा वहां वहां y, जहां जहां b दिखेगा वहां वहां z। तो ए की जगह पे वाई स्क्वायर 2, ए की जगह पे y, b की जगह पे z प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ y प्लस जेड होल स्क्वायर, ये वाले टर्म। तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर।
ओके, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही यूज करना है। ओके, यहाँ पे ए क्या है, एक्स, वाई क्या है, सॉरी बी क्या है, वाई प्लस जेड। तो एक बार ए और बी को ऐड करेंगे, ए इज एक्स प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी, ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई प्लस जेड। अब ओपन कर दो ब्रैकेट्स। ओके, अगेन यहाँ पे क्या यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया। ये पूरे टर्म के लिए मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया। अभी देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो 1 मिनट, तो वो ब्रैकेट एज इट इज ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, दूसरा आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, देखो एक्स आएगा एज इट इज, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस। So this way you can solve question number 3. Okay, now let's solve question number 4. ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ध्यान रखना। x रेज टू 4 माइनस एक्स माइनस जेड रेज टू 4। तो सबसे पहले ये देखो कि x रेज टू 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ओके, और x माइनस जेड को 4 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब ये जो नंबर बना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है ए प्लस बी और ए माइनस। ओके, तो ए क्या है, देखो ए है हमारा एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा एक्स माइनस जेड स्क्वायर। तो ए की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन कॉपी करो, बी है, ओके, तो बी आएगा एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। मुझे स्क्वायर का ब्रैकेट, ओके, फिर उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, ए माइनस बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अभी देखो फर्स्ट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट वाला टर्म आएगा एज इट इज एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये एग्जैक्टली ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा दिखता है। देखो ध्यान से देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये एग्जैक्टली एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर जैसा, एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ऐसा ही दिखता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ए की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, एक्स, और बी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा, जेड। तो ए की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये आंसर हुआ फर्स्ट वाले सिंप्लीफिकेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड वाला टर्म डन। यहाँ पे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है ए, ये पूरे टर्म के लिए आई एम यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो ए होगा, व्हाट इज ए, एक्स, एंड व्हाट इज बी, एक्स माइनस जेड। तो ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस जेड, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस बी मतलब एक्स माइनस जेड। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। उससे पहले ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट वाले में आएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का काम खत्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, माइनस 2xz और जेड स्क्वायर एज इट इज आएगा, तो माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस एक्स माइनस जेड, तो ये बनेगा x प्लस एक्स माइनस जेड। फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा x माइनस प्लस जेड। ओके, तो फिर वो ये बचा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस जेड। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट, बचेगा यहाँ पे z। तो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 4। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5, a रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू 4। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है और 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तब आइदर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर आएगा या a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर आएगा।
तो देखो सबसे पहले ए रेस टू 4 को मैं ए स्क्वायर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी रेस टू 4 को मैं बी स्क्वायर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारा ए स्क्वायर बन गया, हमारा बी स्क्वायर बन गया, देखो यहाँ पे, ओके, ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, बाकी क्या है -2ab, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, एडजस्ट ए और बी। ओके, व्हाट इज ए मतलब इसको कवर कर दो, जो बचा दैट इज योर ए यहाँ पे है ए स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पे स्क्वायर को कवर कर दो, दैट इज योर बी स्क्वायर। तो मेरे पास जो टर्म है उसमें ए स्क्वायर रेडी हो गया, देखो मेरा ए स्क्वायर रेडी हो गया, मेरा बी स्क्वायर रेडी हो गया, और मेरा 2ab भी रेडी हो गया। तो इसका आंसर आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो करना पड़ेगा, व्हाट इज ए मतलब ये वाला टर्म, देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी वाला स्क्वायर, बी मतलब कौन सा है बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे अभी गलती होती है, ये वाले टर्म को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आंसर इज यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर आता है ए प्लस बी, ए माइनस, ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखा मैंने। ओके, अब क्या होगा, ये 2 ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 मिनट, लेट मी जस्ट ऐड वन स्लाइड। हाँ, ओके, तो पहले ये याद दिला दूँ, नोट भूल जाओगे वरना। अगर मेरे पास ए बी रेस टू एन हुआ तो ये एन ए को भी मिलेगा, ये एन बी को भी मिलेगा, विच इज ए रेस टू एन बी रेस टू एन। अभी वो करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये जो 2 है वो ए प्लस बी को भी मिलेगा और ये ए माइनस बी को भी मिलेगा। तो योर आंसर विल कम ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड ये आंसर आएगा ए माइनस बी होल। So this way you can solve question number 5. Okay, so now let's start question number 5. Question number 5 बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नई मेथड हम सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो कब मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, जब आपके पास 3 टर्म हो और एक ही परफेक्ट स्क्वायर को तब यूज कर सकते हो। 2 परफेक्ट स्क्वायर के लिए वर्क करेगा, बट हम ऐसा इंडिकेटर रखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स और 3 टर्म्स होने चाहिए और एक स्क्वायर वाला टर्म हो तो वर्क कर जाएगा, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेथड में करना क्या है, सबसे पहले ये देखो कि नंबर ना स्क्वायर वाला टर्म, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर पी और नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है, पी स्क्वायर है, फर्स्ट पी स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर पी वाला टर्म आएगा और फिर नंबर आएगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 1 मिनट, यहाँ पे रफ वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कीप दिस इन माइंड। ये देखो ओके, सबसे पहले पी स्क्वायर पी और नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो केस है उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म इज पी स्क्वायर, लास्ट टर्म इज 8, तो ये बन जाएगा हमारा 8p स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, इस नंबर के फैक्टर्स लिखना है। 8 है तो उसका फैक्टर्स लिखो, तो आएगा 18, फिर वो 2 के टेबल में आएगा 2 4 जा, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, बट 4 प्रेजेंट है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले पी स्क्वायर पी नंबर के फॉर्म में अरेंज किया, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसके फैक्टर्स लिखे। अब मुझे मिडल टर्म बनाना है। कैसे बनाना है, देखो ये वाला नंबर 8p स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 8p स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो एडिशन से मिडल टर्म आना चाहिए। एडिशन से मुझे क्या लाना है, +6p। ओके, तो देखो अगर मैंने 8 + 1 किया तो आंसर आएगा 9, और मैंने 2 + 4 किया तो आंसर क्या आएगा 6। ओके, तो 8 + 1 मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, 4 + 2 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे 4 और 6 + 6p चाहिए, तो p स्क्वायर आ गया। ओके, तो मेरे नंबर्स जो बनेंगे, मेरे जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे 2 और 4। अब मुझे क्या करना है, ये जो दोनों नंबर्स हैं 2 और 4, उसके पीछे p लगाना है, तो +2p, दूसरा नंबर है 4, उसके पीछे भी p लगा दो, +4p +8। अभी हम फर्स्ट 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट 2 को सिंप्लीफाई करोगे, इट इज़ वेरी इजी, p कॉमन आएगा, यहाँ पे p 2 बार है, यहाँ पे p 1 बार है। ओके, तो फर्स्ट में p कॉमन आ जाएगा।
अभी मुझे पी स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा पी, यहाँ पे 2p बनाना है तो क्या आएगा 2। ओके देखो, फिर अभी यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे, यहाँ पे p+2 है तो यहाँ पे भी p+2 लिख दो, कॉपी कर दो, p+2 यहाँ पे भी है, p+2 यहाँ पे भी। मुझे 4p 8 बना रहा है, देखो p आ गया, 4 मिसिंग है तो वो लिखो, 8 चाहिए 4। ओके उसके बाद कौन सा ब्रैकेट कॉमन आया p+2। ओके कौन सा ब्रैकेट कॉमन नहीं है, दैट इज p+4। ये वाला कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन नहीं, तो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। ओके वंस अगेन क्यू स्क्वायर, क्यू और नंबर के फॉर्म में है तो मुझे कुछ भी रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो क्यू स्क्वायर इंटू 21, तो ये आएगा 21 क्यू स्क्वायर। ओके ये होने के बाद क्या करना है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, इसके फैक्टर्स लिखने हैं 21 के, तो लिखा 1 और 21 आया, 3 और 7 आया। ओके और कोई फैक्टर बाकी बचा नहीं, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। ओके बस ये हो गया। ओके अभी ये 21 प्लस है तो दोनों को ऐड करके क्या लाना है, -10। ओके 21 + 1 होगा 22, 7 + 3 हो जाएगा 10। ओके तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए। ओके अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने 3 + 7 लिया तो आंसर आएगा 10, बट मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे -10 चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, -3 - 7। अगर -3 - 7 दिया तो माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी टर्म का साइन तो -10 बनेगा, अदरवाइज वो -10 नहीं बनेगा। ओके तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, क्यू स्क्वायर लिया, -3 क्यों लिया, -7 क्यों लिया, +20 बनाया। अभी फर्स्ट लो को सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट लो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट लो में देखो क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू 2 बार है और यहाँ पे क्यू 1 बार है, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा Q-। अभी यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ये Q-3 है ना तो ये भी Q-3 लिख दो। उसके बाद थर्ड टर्म को कंपेयर करो, यहाँ पे थर्ड टर्म है Q और यहाँ पे थर्ड टर्म है -7। ओके Q है वो -7 मिसिंग है, वो यहाँ पे लिख। ओके Q-7 Q-3 सॉरी Q-3 कॉमन हो गया, पहले वो लिख दो जो कॉमन है Q-3। क्या कॉमन नहीं है, Q-7 तो सेकेंड टर्म में लिख दो, खत्म। ओके नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। p² + 6p - 16, देखो p² p और नंबर वाला टर्म आ गया, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, p² × -16, तो ये आंसर आएगा -16p²। फिर इसके फैक्टर्स लिख दो, 1 और 16 आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा, यस 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 4 16, बस खत्म। फिर 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में आएगा बट इट इज ऑलरेडी देयर, तो बस खत्म। अभी देखो यहाँ पे जो 16 है वो नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन से +6p लाना है। ओके तो पहले 16 - 1 करोगे तो 15 आएगा, 8 - 2 करोगे तो 6 आएगा, 4 - 4 करोगे तो 0 आएगा, तो ये क्या बचेगा 8 - 2। ओके तो अगर मैंने +8 - 2 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 6, तो मेरा काम बन गया। तो मैं 8 के साथ क्या लूँगा p और 2 के साथ भी क्या लूँगा p, तो p² बना, 8p बना, -2p बना, -16 बना, ये दोनों लास्ट दो। यहाँ से p कॉमन आएगा, p² बनाना है तो p, 8p बनाना है तो 8। अभी ये ब्रैकेट में कर दूंगा यहाँ पे कॉपी। उसके बाद थर्ड टर्म कंपेयर करेंगे, थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पे p, यहाँ पे क्या है -2, क्या मिसिंग है -2, ब्रैकेट लिखो जो टर्म कॉमन है, कौन सा टर्म कॉमन नहीं है, p-, दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 3। ओके